को जलील होता देख नहीं सकता, वरना इस घर से एक नहीं 2 जनाजे उठे। दूसरों के घुटनों पर बैठ बैठ के तस्वीरें उतरवाने से तो बेहतर है कि इंसान अपने बाप के आगे हाथ फैला ले। उस लड़की ने इसकी अकल पे पट्टी बांधी है, मर क्यों नहीं जाती? वो घुटनों पर जरूर बैठते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए नहीं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफारा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं सलार जैन के इवेंट में जाकर फोटोग्राफी कर रहा होता है और इस बात से तहर सिकंदर की और उसकी बीवी महरीन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है और महरीन पहले ही सितारा को नापसंद करती है और इस सब का कसूरवार वो सितारा को समझती है। वो जैसे ही घर वापस आती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और आकर सितारा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है। वो सितारा से कहती है घुटनों पर बैठकर दूसरों की तस्वीरें उतारने से तो बेहतर है कि इंसान अपने बाप के आगे हाथ फैला ले। सितारा वैसे भी किसी से नहीं डरती और सबको खरी खरी बातें सुना देती है। वो अपनी सास महरीन को भी खरी खरी सुना देती है और उससे कहती है वो घुटनों पर तो ज़रूर बैठते हैं लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। वो अपनी सास को टका सा जवाब देने के बाद वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ निम्मी के आमाल उसके सामने आने वाले हैं। जो कुछ भी उसने सितारा के साथ किया होता है वही सब कुछ अब उसके साथ हो रहा होता है। सितारा की ताई कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, इसलिए वो निम्मी की मां नजमा के पास आती है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और उसे कहती है तुम्हें कासिम के साथ निम्मी की शादी कर देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं निम्मी उसके साथ भाग ही ना जाए। नजमा को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो सितारा की ताई को जवाब देती है निम्मी और सितारा का क्या मुकाबला है। सितारा की ताई नजमा को जवाब देती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो निम्मी भी सितारा की तरह ही करेगी, तुम्हारे सर पे खाक डाल देगी और कासिम के साथ भाग जाएगी। सालार का बाप तहर सिकंदर ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सलार उसका कहना कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए सलार जिस इवेंट कंपनी में जॉब कर रहा होता है वो उसके ओनर को फ़ोन करता है और उसे कहता है तुम्हें सलार को जॉब से निकालना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपनी कंपनी मुझे बेचनी होगी। सलार का बॉस उसे बुलाएगा और उसे कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन मैं ये तुम्हें जॉब कंटिन्यू नहीं करने दे सकता। सलार जब इसकी वजह पूछेगा तो वो उसे बताएगा तुम्हारा बाप ये बात नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर नौकरी करो, अगर तुम यहाँ पर जॉब करोगे तो ये कंपनी मुझे उनको बेचनी होगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। सलार अपने बाप के इस रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है और सलार जैसे ही घर वापस आएगा आकर अपने बाप से सवाल करेगा आपने ऐसा क्यों किया है। सलार का बाप उसे जवाब देगा मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता और वैसे भी तुम्हारे कैलिबर की वो जॉब नहीं थी, तुम्हारे कैलिबर की जॉब ढूंढने के लिए बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसा वैसा काम करो। सलार अपने बाप को जवाब देता है इसका मतलब है मेरे पास अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं रॉबरी कर लूँ। सलार के मुंह से रॉबरी की बात सुनते ही महरीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सलार से कहती है तुम्हारे दिमाग पर सितारा ने पट्टी बांधी है, तुम कुछ भी सोचते समझते नहीं हो, ये लड़की मर क्यों नहीं जाती। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही सलार को बहुत बड़ा झटका लगता है और अपनी माँ से कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आप दुआ करें सितारा को कुछ भी ना हो, अगर सितारा को कुछ भी हुआ तो इस घर से एक नहीं 2 जनाजे निकलेंगे।